नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे गठबंधन में गुबार। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। देश में विपक्ष नए सिरे से एकजुट हो रहा है, इसलिए यूपीए को खत्म कर अपने गठबंधन को नया नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस दिया गया है, जिसके बाद इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को बने 48 घंटे भी नहीं हुए कि गठबंधन को इंडिया नाम देने पर क्रेडिट लेने की होड़ मची। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें अलग सामने आ रही थी, हालांकि बाद में उन्होंने आकर सफाई दी। इधर ममता बनर्जी के समर्थक ममता को पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां ये कयास लग रहे थे कि अलायंस हुआ तो कांग्रेस आरएलडी सपा एक साथ आएंगे, इस पर चर्चा हो उसके पहले ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का ट्वीट सामने आ गया। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर की कि विपक्ष की बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी को टक्कर कैसे दी जाए इस पर किसी ने एक लाइन नहीं बोली। बैठक में हर नेता ने जनता के मुद्दे और एजेंडे के बारे में बात रखी। विपक्ष के गठबंधन इंडिया के सामने क्या चुनौतियां हैं इस पर चर्चा हुई, लेकिन मोदी जी पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये उनका ट्वीट। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात है। एनडीए और इंडिया दोनों में बेसिक अंतर है कि एनडीए जनता जनार्दन के लिए, जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए काम कर रहा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन के लोगों का, राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है, जबकि इंडिया में परिवारवादी संगठन है, कुनबे की पार्टियां हैं, व्यक्तिवादी पार्टियां हैं और लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, ये लोकतंत्र की भावना है, परिभाषा है और लोकतंत्र के मायने हैं। इसलिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो जनता जनार्दन की खुशहाली और समृद्धि के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, देश की जनता आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी होगी और एक बड़ा बहुमत देकर के उनके हाथों को और मजबूती देने का काम करेगी। और ये जितने भी व्यक्तिवादी, परिवारवादी संगठन हैं, इनको पुनः जनता खारिज करेगी। भारत की संसद में जनाब फरमा रहे थे कि एक अकेला सब पे भारी, और क्या हुआ? कल तो विपक्षी अभी सिर्फ 26 दलों की राज्य और राष्ट्रीय पार्टियों की बैठक हुई है। सुनने में आया है कि जेपी नड्डा जी ने कल बताया कि एनडीए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 38 दलों को जोड़ा हुआ है और 38 दल 36 उसमें से ऐसे हैं जिनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा या लोकसभा में नहीं। अब सोचिए कि जब एक अकेला सब पे भारी था तो आपको 38 पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब को समझ में आ गया है ये देश उनके हाथ से जा रहा है। ये एनडीए की जो भारतीय जनता पार्टी की नाव है ये डूब इसलिए रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे जो 14 और 23 का जो पूरा ये टेन्योर है, वन प्राइम मिनिस्टर वन इंडस्ट्री सेवा अभियान में गुजार दिया। चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। हमाम वहीद साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े। वहीद साहब स्वागत आपका। ओम प्रकाश सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी से, जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत स्वागत आपका। अनूप संडा साहब प्रवक्ता हैं सपा से, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सपा की तरफ ये प्रश्न जाता है अनूप संडा साहब कि सब कुछ मीटिंग करके आया, सारी चीज़ें अच्छी, कोई सवाल नहीं उठा था, हालांकि नाम को लेकर थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद जयंत चौधरी जी का ट्वीट, कहते हैं अंदर खाने की बात बता रहा हूँ साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो चर्चा ही नहीं हुई। क्या कमजोरी है आपकी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फिलहाल आपके उस इंडिया अलायंस में कुछ चर्चा नहीं हो रही है, कुछ है नहीं चर्चा करने के लिए? उसके साथ ही एक ट्वीट और जयंत चौधरी जी ने किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया एनडीए को हराएगा और इंडिया कामयाब होगा। उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। हर चीज के पीछे निहितार्थ देखना ये ठीक नहीं है। तो ट्वीट आपके लिए ठीक नहीं है ना, आपकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए पूछा जा रहा है। हमारे लिए हम उसको देख लेंगे, एकदम कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन, हमारे जो साथी हैं वो आरएलडी हो, वो अपना दल के हो या जो भी साथी हैं, वो सब एक विचार करके, और इसका जैसे आप बताए इंडिया में डी से मतलब है डेमोक्रेटिक,
तो लोकतंत्र है, अपने विचार सबको व्यक्त करने की आजादी है। ये कोई एनडीए तो है नहीं नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस कि जहां एक व्यक्ति की प्रभुसत्ता को कायम करने के लिए 38 ऐसे दलों को जोड़ दिया जाए जिसमें से 2 दर्जन से ज्यादा के पास न कोई जनप्रतिनिधि है न कोई सांसद है। तो ये बौखलाहट दरअसल एनडीए की है। अभी हम भाजपा के प्रवक्ता महोदय का जो शुरुआती बयान था वो सुन रहे थे जी। ये परिवारवाद करते हैं। अभी सुभाषपा गई है, सुभाषपा परिवारवादी पार्टी नहीं है। जयंत शाह जी जो बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी बन के बैठे हैं दूसरी बार, वो क्या क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे? अगर वो अमित शाह जी की संतान ना होते ठीक है तो वो बीसीसीआई के सचिव बन पाते। एनडीए पूरी तरीके से इंडिया के गठन से घबराया हुआ, बौखलाया हुआ। मेरा सवाल था सर ठंडा साहब कि जयंत चौधरी जी का ये ट्वीट बताता है कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या मोदी फेस के सामने कोई फेस को लेकर चर्चा की नहीं है। ये इस बात का भी तो प्रमाण है कि हम मोदी जी से नहीं लड़ रहे हैं, हम एनडीए की नीतियों से लड़ रहे हैं, हम भाजपा की नीतियों से लड़ रहे हैं। हम नीतियों के खिलाफ हैं, व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी ना। अब चूंकि एनडीए खुद ही कहता है कि हमारे सब कुछ मोदी जी हैं। जेपी नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने 2 साल पहले मोदी जी को भगवान बता दिया था। तो ये जो व्यक्तिवाद इनडायरेक्टली लड़ाई तो मोदी से ही है ना आपकी। हमारी लड़ाई एनडीए से है, हमारी लड़ाई अलोकतांत्रिक शक्तियों से है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उपेक्षित करने वाली सरकार से है, हमारी लड़ाई चीन से जो भारत की सीमाओं अभी आपने कहा संडा साहब कि एनडीए ने और बीजेपी ने, इन तमाम लोगों ने मोदी को ही सब कुछ मान लिया है, तो हमारी लड़ाई मोदी से है। और यहाँ जयंत चौधरी जी कह रहे हैं आप लोगों की चर्चा ही अधूरी है। नहीं, इस का कोई निहितार्थ निकालना मेरी दृष्टि में बहुत अर्थ नहीं है। अगर कोई और होता तो इसका पहले उससे पहले भी वो इस तरह के बयानात दे चुके हैं ना। कहते हैं कि चावल ही खाने तो बिरयानी खा लो, फिर कहते हैं कि मैं नया सूट सिलवा लूं, अब वो एक और ट्वीट करते हैं। तो कैसे ना उनकी बातों पे गौर किया जाए। कई परिचर्चाओं में हम लोग पिछले 15 दिनों से भाग ले रहे हैं ये विपक्षी दलों की एकता पर जी। और पहले ये सवाल किया जाता था कि साहब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो मतभेद है, आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। तभी भी मैं कहता था कि आप चिंता मत कीजिए, आम आदमी पार्टी शामिल होगी, शामिल हो गई। तो ये जयंत चौधरी जी के ट्वीट का ये निहितार्थ निकालना, उसके बाल की खाल निकालना, ये मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। उनके उस ट्वीट को भी देखिए जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जीतेगा। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ आएंगे क्या आरएलडी सपा साथ में? अब जब इंडिया में कांग्रेस शामिल है तो जाहिर बात है साथ आएंगे, इसमें क्या पूछने की बात है। ठीक है, यानी आप गठबंधन में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित है, जब हम इंडिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी शामिल थे और उसमें पूरी इस प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो जो भी दल एनडीए में है उनके साथ मिलकर के बात साइकिल और हाथ साथ साथ पिछला भी चुनाव देखा है और अब एक बार फिर आप दावा कर रहे हैं प्रभात त्रिपाठी जी के पास जा रही हैं। प्रभात त्रिपाठी, हालांकि इस तरह की कोई ऑथेंटिक बहुत देखे गए, एनडीए में भी बहुत दल थे। प्रभात त्रिपाठी जी, पिछला चुनाव हमने देखा है साइकिल और हाथ साथ साथ, अब आरएलडी भी है साथ और ये दावा कर रहे हैं सपा के प्रवक्ता। हालांकि आरएलडी की तरफ से जो ट्वीट किए जा रहे हैं, जयंत चौधरी की तरफ से जो ट्वीट किए जा रहे हैं, वो कई तरफ के इशारे लेकर सामने आ रहे हैं। क्यों आखिर एक दिन के बाद, पूरे 48 घंटे भी नहीं हुए इस अलायंस को हुए, और वो उसी अलायंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सबने हर तरह की चर्चा की लेकिन एक लाइन नहीं बोली कि मोदी को कैसे हराएंगे, उनके लिए क्या प्लान है इस अलायंस के पास? देखिए पारुल जी, इंडिया टीम 11 की टीम बनने के पहले ही टीम बिखर गई। इंडिया नाम उन्होंने जो विपक्ष ने रखा कि हम भावनात्मक तौर से भारत के इंडिया का नाम रख के एक एनडीए पे प्रेशर बनाएंगे। देखिए राजनीति बहुत अलग तरीके की हो गई है। जयंत चौधरी जो ट्वीट कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए सोचने का विषय है कि कहाँ रहेंगे आने वाला। अभी 6 महीना है, अभी लोकसभा चुनाव के लिए अभी इस तरीके कई गठबंधन बनेंगे, कई गठबंधन टूटेंगे, लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। तो अभी जयंत चौधरी ने बेंगलोर में ही कह दिया था अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। और जो उनका बार बार हमला है और जो आपने सवाल किया, 2 लड़कों का साथ साइकिल और पंजे का हाथ का था, वो बहुत पहले विफल हो चुका। अब वो इंडिया बना दें या
पहले तो उनके आपस में लड़ाई थी, वो डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट को लेके नीतीश उठे हुए हैं। बंगाल के लोग कह रहे हैं बंगाली प्रधानमंत्री बनेगा, उधर वामपंथी ने आज कह दिया है कि हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा और हम ममता ये ना सोचे कि हम उनके साथ हैं। तो ये अलायंस बनने के पहले साइकोलॉजिकल जो एक गुब्बारा फुलाया था 26 दलों का, वो फुस हो गया और फुस हो जाएगा आने वाले समय में। ये कितना भी दावा करे, आज मायावती ने फिर हवा निकाल दी। मायावती ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो ये दो लड़के क्या करेंगे? आरएलडी तो अंतोगत्वा बीजेपी के साथ जाएगी आने वाले समय में, ये मेरी अपनी सूचना है। जाएगी, देर सवेर जाएगी, सारी चीजें आकलन करके जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को छोटी छोटी ओम प्रकाश राजभर के जाने से, केशव देव मौर्य के साथ या निषाद के साथ रहने से, छोटी छोटी जो जातियां और उपजातियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उन जाति और उन उपजातियों के साथ अपना लेने से जो हमारी सीटों का एंटी कम्बेंसी था वो मैंने दूर कर ली है। 75 सीटों पे हम आ गए। अब सवाल इस बात का उठता है कि इंडिया कितने दिन चलेगा? इंडिया टीम बनने के पहले बिखर रही है। 12th मैन कौन बनेगा, कौन कन्वीनर बनेगा, कौन उसका वो होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा तो बात छोड़िए, आप सीट शेयरिंग पे मामला फंसेगा। अभी जो सीट शेयरिंग का मामला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी, कितने में आरएलडी लड़े, कितने में कांग्रेस लड़ेगी। तो अभी ये फंसेगा पूरा मामला। और पूरे भारतवर्ष में ये मामला क्षेत्रीय छत्र और जो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस इतनी आसानी से अपनी बाजी भारतीय जनता पार्टी के सामने, मोदी के सामने कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी फिर रहे, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रहे। और ये आने वाले समय में इंडिया का जो है ना INDIA, ये पूरा आई कहीं जाएगा, एन कहीं जाएगा, डी कहीं जाएगा। ठीक है सर, बाकी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। तो अभी समय हमारे पास, हम और भी चर्चा करेंगे। बाकी मेहमानों को शामिल करते हैं। वहीद साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हालांकि अनाउंसमेंट कर रहे हैं सपा के प्रवक्ता कि आप लोग अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में, यूपी में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती जी तो क्लियर कर चुकी हैं, बगैर मायावती जी के, बगैर ओपी राजभर के आप लोग आगे अपनी गाड़ी लेकर जाने वाले हैं। ये क्लियर अनाउंसमेंट है पक्का? जी अमाम वहीद साहब कहिए। जी, निश्चित रूप से बेंगलोर में जो 26 दलों का ये विपक्षी का गठबंधन है, वो इस देश के बचाने की लड़ाई के लिए, इस देश में 9 साल से एक ऐसी सरकार है जिसके पूरे कार्यकाल में चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हर तरीके से पूरी जनता त्रस्त है। उससे इस देश को कैसे बचाया जाए, इस देश की संस्कृति को, इस देश के संघीय ढांचा को, इस देश के संविधान को, इसके लिए सारे दल है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसकी लड़ाई है ही नहीं, चेहरे की लड़ाई नहीं है। और मैं प्रभात जी को स्पष्ट कर देता हूं कि महोदय को भारतीय जनता पार्टी का ज्ञान ज्यादा है कि जैन जी भाजपा के साथ जाने वाले, तो आप भाजपा के प्रवक्ता हो जाइए, आप भाजपा के प्रवक्ता हो जाइए। पर्सनल अटैक नहीं वहीद साहब, वो उनका ओपिनियन है, वो जो भी बोल रहे हैं आप अपनी बात रखिए। पर्सनल अटैक नहीं होगी। मैं तो प्रभात जी से भी आगे हूँ, मैं तो प्रभात जी से आगे हैं। हम लोग की पूरी प्लानिंग है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ, तोड़ो नीति के खिलाफ बिल्कुल तैयार है। और हमारा मानना है कि अभी 26 में से भी भाजपा हमारे 2 दलों को तोड़ना चाहेगी, क्योंकि उनको 40 की तादाद पूरी करनी है। हम फिर भी तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों की जो लड़ाई है वो भाजपा के जो शासन तंत्र है उसके खिलाफ है। इसमें से आई कहीं और, दूसरा आई कहीं और जाने वाला है। हम खुद ही कह रहे हैं कि 2 दल हो सकता है टूट जाए। जो भी परिस्थितियां, हम सभी को तैयार हैं, हम सभी परिस्थितियों को लेकर तैयार हैं। लेकिन प्रश्न ये है, कहिए जी आवाज मिल रही है? कहिए। प्रश्न ये है कि जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने संविधान को गला घोटा है, जिन्होंने CBI ED का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने देश की संस्थाओं को दुरुपयोग किया है, उसके बचाने की ये लड़ाई है। और तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं। भाजपा में बौखलाहट साफ हो चुकी है। अभी तक तो क्या शोर था, एक अकेला सब पर भारी। अब
समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी ये मान चुके हैं, भाजपा वाले भी ये मान चुके और हैं। सपा इनके जो कैंडिडेट्स थे ये आपस में एक दूसरे के सामने सामने भी लड़े थे, और अब तीसरा आप तिकड़ी बन के जुड़ जाएंगे अगर उत्तर प्रदेश में। हालांकि आपके पास दलित वोटर्स जिनके पास सबसे ज्यादा है, मायावती, वो आपके साथ जुड़ना नहीं चाह रही हैं। तो फिर आप आने वाले समय में ये कंफर्मेशन रख रहे हैं अपनी पार्टी के साथ कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, जबकि आरएलडी और सपा के कैंडिडेट तो खुद निकाय चुनाव में एक दूसरे के सामने कई जगहों पर उतर गए थे। कहिए वहीद साहब। जी मैं नहीं सुन पाया जब था। वो दो आपस में नहीं पूरी तरीके से जुड़ पा रहे हैं तो तीसरी तिकड़ी बन के आप कैसे जुड़ जाइएगा? ये भाजपा की तरफ से फैलाया गया दुष्प्रचार है, सभी दल सहमत हैं, कोई हमारे यहाँ मतभेद नहीं, किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है, न सीटों को लेकर न प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि जो सत्ता लोभी लोग हैं उनके यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, देश को महंगाई से राहत देने की लड़ाई है, उस लड़ाई में जिस तरह की स्ट्रेटजी आप प्लान कर रहे हैं उसकी पोल खोल रहे हैं वो ट्विटर पे। भाजपा की बौखलाहट स्वाभाविक है, भाजपा के खेमा में इसीलिए गृह मंत्री जी को जेपी नड्डा जी सवाल भी तो सुनिए, 38 दलों को साथ लाना पड़ा। वहीद साहब कंटिन्यू मत बोलिए, सवाल भी सुनिए। मुझे ये बताइए कि आप जिस अलायंस को लेकर जिस लड़ाई की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं मीटिंग्स में, उसकी पोल खोल रहे हैं जयंत चौधरी। वो कह रहे हैं अंदर की बात बताता हूँ, मोदी जी के बारे में तो आप लोग बात ही नहीं करते, उनसे लड़ने के लिए आपके पास प्लान ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? अब उनके साथ तो स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे? चाहे जयंत चौधरी जी के हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, सभी लोग का मत सहमत है, सभी की सहभागिता है और सभी भाई बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, उनका ट्वीट कुछ और कह रहा है ना। संकल्प पत्र जारी हुआ है कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। सर, आप बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाकी भी तो ऐसा बोले। परिवार बचाओ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को इन करेंगे। रुक जाइए एक सेकंड। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि 2 और दल तोड़ सकते हैं, 40 का आंकड़ा पूरा करना है आपको, कहिए। रुक जाइए भाई, भाजपा ये बताए कि बिहार में चाचा को सीट मिलेगी कि भतीजा को सीट मिलेगी? ठीक है, रुक जाइए भारतीय जनता पार्टी के पास यूपी में। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं 2 दल और तोड़ेंगे आप और 40 करेंगे 38 से, कहिए। पहले चुप कराइए उनको। ठीक है, कहिए सर। 38 से 40 करेंगे, 2 और तोड़ेंगे, कहिए जवाब आपका। हाँ, बहुत अच्छा आपका डिबेट चल रहा है, मोदी से लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 और 19 में ये दल किससे लड़े थे? कोई और नेता था भारतीय जनता पार्टी का क्या? ये देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये एक साथ हुए, कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जेल से जाने से बचने के लिए, कि अपनी कुछ सीटें बढ़ाने के लिए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को जिम्मेदारी दी गई है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, जो एकता की बात हो रही, कि इसके पास कितनी 80 सीटों में है, किसी के पास 0, किसी के पास 1, किसी के पास 3, किसी के पास कुछ नहीं। ये भाजपा में जो 38 दल है, बारी में सर प्लीज इंटरप्शन नहीं, बीच में अपनी बारी में वहीद साहब, अपनी बारी में रुक जाइए, इंटरप्शन नहीं। शांत रहिए। भाजपा में जो 38 दल है, बारी से वहीद साहब प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए। शांत रहिए। आपके बीच में नहीं बोला, उत्तावले है। प्रकाश जी मेरा ये कहना है कि अगर सियार शेर की खाल ओढ़ ले, उससे तो शेर हो नहीं जाता। इस देश के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, नहीं, लेकिन अब देश को बचाने के लिए, एक सेकंड, देश को बचाने के लिए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है। ये कंपनी किस लिए बनी है? ये कंपनी बनी है मोदी को हटाओ। कह रहे हैं डर कर 38 जोड़े आपने, हाँ, तो 26 से डरे हैं, 38 जोड़े। हाँ, डर इसलिए हमको कि कहीं हम 1 सीट है, कहीं 0 है, कहीं कोई हमारी संख्या बनी नहीं। ये सब के सब देखिएगा, चुनाव आने तक ये सब चारों 4 दिशा में अगर न भागे तो अनादि टीवी पर एक मेरी अलग से डिबेट कर, हालांकि व्यक्तिगत मेरी शुभकामना है ये सारे दल एक बार एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ ले। अरे भाई, आप ये बताइए कि अगर ये सारे दलों को भी मिला दीजिए
तो तब भी तो ये भारतीय जनता पार्टी की अलायंस सीटों में से आधे भी नहीं हो रहे, और किसी लेकिन पार्टी यूपी को की बात विपक्षी अगर संख्या करूं पर भी प्रकाश बात जी, नहीं। अगर ये तीनों जुड़कर सामने आ गए तो वोट बैंक कटेगा आपका। कौन अगर ये तीन दल, तीन की तिकड़ी आ जाती है, जयंत चौधरी, अखिलेश अरे इसके यादव, पहले नहीं आए क्या? कांग्रेस, इसके पहले यही नहीं तो आए क्या? बौखलाहट है। इसके पहले चुनाव नहीं हुआ क्या? ना यही डर है, यही डर है। इसके पहले क्या हुआ? कांग्रेस के साथ नहीं सपा आई, कि बसपा के साथ नहीं सपा आई, कि जयंत ठीक के है, साथ त्रिपाठी जी। नहीं आई। देखिए ऐसा है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन जिसके सिर पर ताज बांधा गया है ना, 2014 से एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। और इसके पहले तो 2019 में जब पूरा समाजवादी पार्टी परिवार जाके बहन मायावती के चरणों में गिर गया, तब तो 5 मिला। ठीक है, यूपी के लिहाज से आ रही हूँ वापस से, यूपी के लिहाज से त्रिपाठी जी समझे तो ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट हो भी चुके हैं और फेल भी हो चुके हैं। अब ये देश में जो इंडिया करके अलायंस ये लोग लेकर आए हैं, इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश पर, ये तीन की तिकड़ी पर कैसा पड़ने वाला है, इसको लेकर भी आप अपना विश्लेषण रखें। और साथ ही क्या वाकई प्रधान, क्योंकि ओम प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि पहले किससे लड़े थे आप? पहले भी तो मोदी के चेहरे पे ही फाइट कर रहे थे ना, और तब भी शायद आपके पास मोदी का कोई विकल्प नहीं था, और अब भी आप अपने अलायंस के अंदर मोदी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। त्रिपाठी जी देखिए पारुल जी, मैंने आपसे कहा इंडिया बन जाए या कुछ भी बन जाए, कोई भी अलायंस बन जाए, यूपी के अंदर जो राजनीति का जाति समीकरण है, जो 16 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई थी, उसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। और तीनों लड़के साइकिल पे चढ़ जाए, हैंड पाइप भी आ जाए, सब आ जाए। मायावती जो हाथी है वो अकेले चल रहा है, मदमस्त होकर चल रहा है, और 12% 10% वोट जो वो काटेगी, वो नुकसान विपक्षी दल का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी 45% पे है, कहीं कहीं 50% पे है। संडा जी 30 सेकंड सर, समय चुप करा। ठीक है त्रिपाठी कहिए संडा साहब। पारुल जी, भाजपा के प्रवक्ता मित्र तो जो बोल रहे थे तो स्वाभाविक है, वो अपने दल से बंधे हुए हैं। प्लीज व्यक्तिगत हमारे आप अपनी बात रखिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, प्लीज कोई टिप्पणी नहीं। जल्दी से मेरे पारुल जी बात हो जाना, मैं आप जानती मैं अनर्गल बात नहीं करता। प्लीज मैंने ये कहा कि राजनीतिक विश्लेषक लोग जो है वो विश्लेषण करते, वो दावे नहीं करते हैं। इन्होंने तो हमारे त्रिपाठी जी ने तो इतना जबरदस्त दावा कर दिया। 5 सीटें बचा मुझे लगता है कि आपको और भी डिबेट्स देखनी चाहिए, जब वो बीजेपी की भी क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। नहीं संडा साहब, और भी डिबेट्स देखनी चाहिए जब वो बीजेपी की क्लास भी लगाते हुए नजर आते हैं। नहीं, ये मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी। ठीक है राइट साहब, समय सर कम है मेरे पास, प्लीज बोल लेने दीजिए उनको। आप जवाब दीजिएगा जब आपका मतलब आएगा। आपका प्रश्न सुनने नहीं आए हैं। मुझे लगता है ये फाइट मोदी से बीजेपी से ना होके त्रिपाठी जी से हो रही है। समय इजाजत, माफी के साथ मुझे परमिशन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप लोगों ने समय दिया और आप चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी टिप्पणियां रखी। गठबंधन में गुबार वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में आया जयंत चौधरी का ट्वीट, इसने सारे अलायंस पर पानी फेर दिया। कहते हैं अंदर की बात बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस अलायंस में चर्चा ही नहीं हुई। अब इसने पहाड़ खड़ा कर दिया है चर्चाओं का। कांग्रेस या फिर उनकी अलायंस पार्टी इसको लेकर जवाब नहीं दे पा रही, कह रहे हैं हम तो सब साथ साथ हैं। हालांकि जिन फॉर्मूले या स्ट्रैटेजीज को लेकर इस अलायंस में या कांग्रेस या विपक्षी दल जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इन दलों के जुड़ने के बाद भी सफलता नहीं मिली। और मोदी का क्या वाकई विपक्षी दलों के पास विकल्प है जिसको लेकर चर्चा नहीं कर रहे? अगर है तो चर्चा होनी चाहिए, नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।